चलिए थर्ड अल्टरनेटिव देखेंगे आप। थर्ड अल्टरनेटिव मेथड जो होगा कॉम्बिनेशन ऑफ एबव टू अल्टरनेटिव। जो ऊपर के दो अल्टरनेटिव था, मतलब पहला अल्टरनेटिव था हमारा रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशंस और दूसरा जो था पार्शियल या फिर इसको कहते हैं प्रोवाटा। इन दोनों को कंबाइंड होकर जो आएगा उसी को बोलते हैं थर्ड मेथड। ओके, चलिए तो समझते हैं पहले क्वेश्चंस को, फिर प्रैक्टिस करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है। चलिए तो देखते हैं। ए लिमिटेड ऑफर्ड 80,000 शेयर टू पब्लिक ऑफ 10 ईच। ए लिमिटेड है, उन्होंने 80,000 शेयर पब्लिक को ऑफर किया है जो कि 3 रुपये की एप्लीकेशन पे हैं, 3 अलॉटमेंट पे हैं, बाकी फर्स्ट एंड फाइनल पे हैं। एप्लीकेशन रिसीव हुआ है 95,000 शेयर के लिए। ओके, कंपनी ने ऑफर किया है 80,000 लेकिन एप्लीकेशन आया है 95,000 के लिए। फिर कह रहा है क्वेश्चन शेयर विच अलॉटेड एज फॉलो। शेयर जो है कुछ इस तरीके से अलॉट किया गया है। 5,000 को हमने न्यू दिया, 20,000 को हमने फुल दिया और 70,000 को हमने बैलेंस दिया। एक्सेस मनी एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट। जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा उसको हमें एडजस्ट कर देना है। कहाँ पे? अलॉटमेंट पे आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। क्लियर? चलिए तो पहले एक काम करते हैं, जो हमने इस प्रोवाटा में टेबल बनाया था यहाँ भी टेबल बना देते हैं। टेबल बनाने से क्या होता है ना, हमारा काम बहुत आसान हो जाता है बच्चों। प्रोवाटा 2 मिनट लगेगा आपको टेबल बनाने में। ओके, अभी तो आप सीख रहे हो तो हो सके 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लगे, बट जैसे आप सीख लोगे टेबल बनाना तो ये काम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए हमने सेकंड मेथड में भी सीखा था टेबल बनाना, फिर से हम सीख रहे हैं। इससे आपका क्या होगा, दोबारा रिवाइज हो जाएगा। शेयर अप्लाइड, लोगों ने कितना अप्लाइड किया है। फिर हम लिखेंगे मनी रिसीव कि एप्लीकेशन जो अप्लाइड हुआ है उस पर कितना पैसे हमें रिसीव हुआ। फिर शेयर अलॉट कि शेयर कितना अलॉट किया गया है। ओके, फिर हम लिखेंगे एप्लीकेशन, क्या पैसे कितने की है। फिर हम लिखेंगे शेयर्स अलॉटमेंट। फिर हम लिखेंगे फर्स्ट कॉल और फाइनल साथ में, तो फाइनल भी। अगर सेकंड कॉल होता तो उसको भी एक बना देते टेबल, बैंक अकाउंट। ओके, फिर हम देखते हैं कि क्वेश्चंस में क्या क्या कह रहा है कि 5,000 को हमने दिया है नील। नील मतलब कुछ नहीं। जिन्होंने अप्लाई किया है 5,000 उसको हमने दिया नील। ओके, ये अप्लाइड है मतलब एप्लीकेशन, और ये क्या है, अलॉट है कि कंपनी ने कितना अलॉट किया है। 5,000 को हमने दिया है नील। फिर बात करते हैं 20,000 को हमने दिया है क्या, फुल। जिन्होंने 20,000 मांगा उसको दिया है हमने फुल। फुल का मतलब होता है पूरा। जिन्होंने 20,000 मांगा उसको दिया फुल, मतलब 20,000 को हमने दे दिया पूरा 20,000। चलिए आगे कह रहा है बच्चों 70,000 को आपने दिया है बैलेंस। ओ माय गॉड, 70,000 को आपने बैलेंस दिया, इसका क्या मतलब? तो इसका मतलब सिंपल सा है कि कंपनी ने टोटल कितने शेयर इशू किया था। कंपनी ने शेयर इशू किया है टोटल 80,000। तो ये शेयर अलॉट भी कितना करेगी कंपनी, जितना इशू किया है 80,000। 80,000 में से आपने 5 को कुछ नहीं दिया, 20,000 को 20,000 दे दिया, तो 80 में से 20 चला गया तो कितना बचेगा, 60,000। ओके, ये समझा हमने, समझाया बात कि जिन्होंने मांगा 70,000 उसको हमने बैलेंस दे दिया और बैलेंस हमारे पास कितने की है, 60,000 का। सर कैसे, फिर से बता दो। तो टोटल कंपनी ने इशू किया है 80,000 शेयर। कितना इशू किया बेटे, टोटल किया है 80,000 शेयर। 80,000 में से 5,000 वाले को हमने कुछ नहीं दिया, 20,000 को पूरा दे दिया, तो 80 में से 20,000 दे दिया तो कितना बचेगा, 60,000। तो 70 को पूरा दे देंगे, 60,000 मतलब बैलेंस जो हमारे पास बचेगा। ओके, चलिए फिर हम बात करते हैं हमारी जो फेस वैल्यू है क्वेश्चंस में वो है 10 रुपीज़ की, जिसमें से 3 रुपये की अलॉट एप्लीकेशन है। ओके, कितने की एप्लीकेशन है, 3 का, और 3 का अलॉटमेंट है और बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल पे है। तो 10 में से 3 + 3 6 हो गए,
तो बैलेंस कितना बचेगा 4 रुपीज़, फर्स्ट एंड ये फाइनल कहलाएगा। ठीक है, तो ये 3 रुपये की जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन होगा, और वही बेटा हमारा कहाँ पे होगा, मनी रिसीव में। जितनी की एप्लीकेशन उतनी की क्या होगी हमारी मनी रिसीव। फिर अलॉटमेंट है 3 रुपीज़ की, अलॉटमेंट में लिखेंगे, फर्स्ट का है तो फर्स्ट में लिखेंगे। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं, सर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। तो जिन्होंने मांगा है 55,000 शेयर 3 रुपीज़ के हिसाब से, उन्होंने पे किया होगा 50,000। ओके, देखो इन्होंने अप्लाई किया है, मिले या ना मिले कंपनी के हाथ में, लेकिन इन्होंने तो पैसा पे किया होगा एप्लीकेशन का। तो 5,000 इंटू 3 15,000 इन्होंने पे किया होगा, जबकि हमने इसको कुछ भी अलॉट नहीं किया। जब सर हमने इसको अलॉट ही नहीं किया तो इसको पैसा तो वापस करना पड़ेगा, रिफंड। जिनको हमने कुछ बेचा ही नहीं उनसे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं, तो जब रिश्ता नहीं तो क्या करेंगे, उसका पैसा वापस करना पड़ेगा। तो हमने बैंक से क्या किया, वापस किया। 50,000 एप्लीकेशन का मनी रिसीव हुआ था, 50,000 हमने क्या किया, रिफंड कर दिया बैंक से। क्लियर। चलिए फिर बात करते हैं 20,000 इंटू 3। इन भाई साहब ने 60,000 का शेयर मांगा होगा। हमने इनको 20,000 शेयर बेचा है 3 रुपीज़ के हिसाब से 60,000 का। ओके, मांगा इन्हें 20,000, 3 के हिसाब से 60,000 का शेयर मांगा होगा। हमने दिया भी है 20,000 शेयर, 3 रुपीज़ के हिसाब से 60,000 आया। तो आपका कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, तो हमें ना तो एडजस्ट करने की ज़रूरत है, ना ही आपको रिफंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने जितने का शेयर मांगा था उतने ही शेयर आपको अलॉट किया गया है। फिर बात करते हैं थर्ड का। 70,000 के हिसाब से बेटा मांगा होगा आपने 3 के हिसाब से 2,10,000 का। ओके, 2,10,000 का शेयर मांगा आपने, कैसे, 70,000 इंटू 3। हमने बेचा है आपको 60,000 शेयर, तो 60,000 इंटू 3 1,80,000। ओके, 60,000 गुने 3,000 1,80,000। देखो आपने 2,10 का मांगा, हमने सिर्फ 1,80 का बेचा है, तो जो आपका 30,000 जो एक्स्ट्रा आया है उसको क्या कर देंगे, हम एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट पे। कहाँ एडजस्ट कर देंगे, अलॉटमेंट पे। वैसे एडजस्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि मैक्सिमम हम कितना पैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो 60,000 इंटू 3 हम 1,80,000 तक एडजस्ट कर सकते थे, लेकिन हमें करना है सिर्फ 30,000, क्योंकि आपका जो एक्स्ट्रा पैसा है सिर्फ 30,000 का है। ओके, चलिए बस यही है हमारा टेबल बनाना। बस इतना सा सीख लो, हर एक क्वेश्चन बेटा आप 100% सही करके आओगे एग्जाम में। इनको ऐड करके देखो, 95,000 अप्लाई हुआ था, इनको ऐड करके देखो, है ना। चलिए इनको आप ऐड करके देखो, तो आप इनको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो 285, या इनको ऐड करके देखो 80,000 इंटू 3 2,40,000, या इनको ऐड करके देखो। फिर अलॉटमेंट की 30,000, फिर फर्स्ट कॉल हमारे पास कुछ नहीं है तो नहीं लिखेंगे, बैंक हमारा 15,000। ओके, चलिए अब इसके बिहाफ पे हम एक एंट्री पास करेंगे इस क्वेश्चंस की, जो कि अब बहुत ही सिंपल हो जाएगा, क्योंकि हमने टेबल बनाना सीखा है। टेबल बनाने से क्या होता है कि हमारी जो एंट्री होता है ना, बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए तो मेरे साथ साथ बच्चों आप प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चंस की। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सर हमने टेबल बना लिया है, तो मनी रिसीव की जो होती है ना, उसी से हम पहली एंट्री पास करते हैं एप्लीकेशन का। बहुत बढ़िया। चलिए तो देखो हमने टेबल बनाया है, तो मनी रिसीव में है आपके टोटल 2,85,000, तो पहली एंट्री आप उसी से करेंगे। चलिए फिर हम बात करेंगे इसकी सेकेंड एंट्री का, जो कि होगा शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट 285 टू शेयर कैपिटल। हम एप्लीकेशन की एंट्री पास कर रहे हैं ना, तो कैपिटल में बेटा एप्लीकेशन का देखेंगे टेबल, जो कि कितने की है 2,40,000 का। इस अमाउंट से हम दिखाते हैं। ओके, टेबल बनाने का एक यही फायदा है कि हमें साफ साफ पता चल जाता है किसमें हमें कितना अमाउंट लिखना है। क्लियर। एप्लीकेशन में बेटा जो पैसा होगा वो कैपिटल में जाएगा। क्लियर।
उसके बाद आप टेबल देखें, क्या अलॉटमेंट में कुछ पैसा आया है क्या? 30,000 आया है, तो हम लिखेंगे शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? 30,000। क्या फर्स्ट कॉल में आया? नहीं। अगर फर्स्ट कॉल में होता तो उसका भी दिखता। फिर आया है आपका बैंक में, तो बैंक अकाउंट। कितने के सर? 15,000 का 15,000। क्लियर? चलिए, तो ये रहा हमारी एप्लीकेशन की एंट्री जो कि हमने टेबल से बनाना सीखा है, जो कि बहुत ही आसान होता है टेबल बनाने के बाद। फिर बात करते हैं शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट टू शेयर्स कैपिटल। अब ये बताओ कि कंपनी ने कितना शेयर किया था अलॉट? 80,000। तो सारी एंट्री आप किससे पास करेंगे? 80,000 से, क्योंकि कंपनी जितना शेयर इशू किया है, मतलब अलॉट किया है, सारी एंट्री किसी से करेंगे आप? उसी अलॉटमेंट से करेंगे जितना लोगों ने कंपनी ने इशू किया है, मतलब 80,000 शेयर से। तो 80,000 शेयर और अलॉटमेंट कितने की है आपकी? 3 रुपीज़ की अलॉटमेंट है। आप देखो कितने की अलॉटमेंट? 3 रुपीज़ की, या फिर यहाँ देखो कितने लिखा है? 3 रुपीज़। तो 80,000 इंटू 3, 2,40,000, 2,40,000। चलिए, अब करते हैं इसकी सेकेंड एंट्री जो कि होगा बैंक वाली। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। ओके बच्चों, आपके हिसाब से 240 आना चाहिए, लेकिन जब आप टेबल देखेंगे तो आपने 30,000 शेयर ऑलरेडी दे रखा है, एडजस्ट कर रखा है पहले ही। ओके, मतलब आपने 30,000 जो पैसा है वो आपने ऑलरेडी एडजस्ट कर रखा है एप्लीकेशन के समय। तो आपको 240 में से 30,000 माइनस होके ओनली मिलेंगे 2,10,000, क्योंकि आपने 30,000 शेयर ऑलरेडी एडजस्ट कर रखा है अलॉट एप्लीकेशन के टाइम। ओके, चलिए, समझ में आया बात? चलो फिर बात करते हैं फर्स्ट कॉल की। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, क्योंकि साथ में है। अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा एकदम फॉर्मेट के साथ होता है एंट्री। ओके, तो आप डेबिट क्रेडिट का फॉर्मेट भी आप बना के करेंगे साथ में। चलिए, तो हमने 80,000 शेयर बेचा है और मेरी जो फर्स्ट कॉल और फाइनल है 4 के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 3,20,000। ओके, क्योंकि आपने 80,000 शेयर इशू किया है और आपकी जो फर्स्ट एंड फाइनल है 4 के हिसाब से है, तो 80,000 इंटू 4, 3,20,000। फिर बात करते हैं इसकी सेकेंड एंट्री का, जो कि होगा बैंक वाली। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्या आपने फर्स्ट एंड फाइनल पे कोई भी पैसा एडजस्ट किया है क्या? फर्स्ट एंड फाइनल पे कोई भी हमारा एक्सेस पैसा एडजस्ट नहीं है, मतलब एडवांस नहीं है। तो आपको टोटल 3,20,000 मिल जाएंगे, 3,20,000 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा ओवर सब्सक्रिप्शन का थर्ड केस, जो कि था अल्टरनेटिव मेथड, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ पहला मेथड और दूसरा मेथड दोनों ही होता है। आप एक बार इस क्वेश्चन को बढ़िया से रीड आउट करें। ठीक है, ये रहा टेबल जो कि आपको बढ़िया से सीख लेना है किस तरीके से बनाते हैं, और इसकी ये रहा बेटा जर्नल एंट्री। ओके, इन सब का आप वीडियो को पॉज करके आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें और बाकी घर पे प्रैक्टिस करें। कोई डाउट होता है आप तो कमेंट करें। बाकी वीडियो देखने पे धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।